So in this video, we will see the PYQ of nursing aptitude, which has been asked at last year. So starting with the first question, which is, which of the following joint is present at shoulder? Answer will be ball and socket joint. Okay, next question is, scurvy disease is caused by which of the following vitamin deficiency? स्कर्वी ऑब्वियसली बात है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अगर रिकेट्स पूछता तो वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? बेसिकली लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन को कहते हैं, और लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा होता तो वो लीवर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बीसीजी वैक्सीन देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो बेसिकली ऑप्शंस है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रमोटिंग क्यूरेटिव सर्विसेज। तो ऑप्शन तो सही है, सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसे कहते हैं? तो सब सेंटर और पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मिला के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, तो वो होंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज भी हो सकते हैं। तो ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टीबी हो गया, ये कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स? फीमेल्स में ऐसा कौन सा साइट है फर्टिलाइजेशन होने के लिए? तो फैलोपियन ट्यूब में जैसे एम्प्यूला होता है, स्थमस होता है, इन्फंडिब्यूलम होता है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, वो है एम्प्यूला, जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है इन फैलोपियन ट्यूब, और यूट्रस ओवरी नहीं होगा। और नेक्स्ट है कि ईसीजी जो होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? वो कार्डियक या हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट अकर ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर? अगर ऑप्शन है कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, तो ये कंटामिनेटेड वाटर से क्या होती है? स्प्रेड होती हैं। बट जॉन्डिस ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, तो बेसिकली वी कैन नॉट से जॉन्डिस एज ए डिसीज, और वी कैन से जॉन्डिस इज ए साइन और सिम्टम। तो बेसिकली जॉन्डिस जो है वो डायरेक्टली वाटर कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड नहीं होता। हाँ, हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो हेपेटाइटिस की वजह से कॉज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। तो कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ये तो है कंटामिनेटेड से मतलब स्प्रेड होती हैं, बट जॉन्डिस जो है वो डायरेक्टली कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड नहीं होता है, तो यहाँ पर जॉन्डिस ऑप्शन सही होगा। 11th क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस? तो ऑप्शन में दिया लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, तो इसका सही ऑप्शन होगा लंग्स। बेसिकली 85% ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। और इसके अलावा जो हमारे क्या कह सकते हैं हम, लिम्फ नोड्स होती हैं, ब्रेन होती हैं, बोन्स होती हैं, मतलब लंग्स के अलावा जो 15% बचते हैं ना, वो ट्यूबरक्लोसिस इनको अफेक्ट करता है। 14th है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट हाइजीन मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द हॉस्पिटल? तो बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट हैंड हाइजीन हम कह सकते हैं हैंड वॉशिंग को, क्योंकि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो अगर हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं एज ए नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग ऑफिसर, सो वी नीड टू परफॉर्म मेडिकल हैंड हाइजीन और मेडिकल हैंड वॉशिंग। और अगर हम लोग ओटी में शिफ्टेड हैं तो वहाँ पर हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी होती हैं। तो अभी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग, इसके बारे में आप लोग फर्दर बीएससी नर्सिंग में जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। बट नाउ व्हाट यू नीड टू नो कि सबसे सिंपलेस्ट हैंड हाइजीन क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट हाइजीन क्या होता है? हाइजीन मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज क्या होगा? हैंड वॉशिंग। सबसे बेसिक, सबसे व्हाट वी कैन से सिंपलेस्ट हाइजीन, सबसे सिंपलेस्ट हाइजीन इज इक्वल टू हैंड वॉशिंग, दैट्स इट। बाय व्हाट नेम आर कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स नोन इन द मार्केट? अभी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स को हम लोग मार्केट में किस नाम से जानते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसी के नाम से तो जानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कि विच मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया? मलेरिया किस मॉस्किटो के बाइट से होता है? बहुत ही सिंपल है यार, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट से मलेरिया स्प्रेड होता है। इसके पैथोजेंस क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम, वेरी गुड।
और अगर यही डेंगू के बारे में पूछा जाता तो, और अगर ये इसके डेंगू किस मॉस्किटो से होता है? यस, एडीज इजिप्टाई। वेरी गुड। 17th है, हाउ डज हार्ट डिजीज टिपिकली अकर? ऑप्शन है पेरिकार्डियम इशू, हार्ट सेल इशू, डैमेज टू द हार्ट मसल्स और कोरोनियम। तो बेसिकली जब हमारे हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब नहीं मिलेगा तो उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन मतलब होंगे, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से व्हाट वी कैन से कि एमआई होगा पेशेंट को, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस होगा, सीएडी होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस जब डेवलप होंगे तो पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस रहते हैं। इसके बारे में आप लोग फर्दर स्टडी करेंगे। यस, अगेन इन बीएससी नर्सिंग। 18th क्वेश्चन इज द हार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्डियोलॉजी में हम लोग हार्ट पेशेंट को डील करते हैं ना, और अगर हम लोग, चलो इस पे एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अगर आप लोग किसी किडनी वाले पेशेंट को अगर ट्रीट कर रहे हो तो उसको किस डिपार्टमेंट में हम लोग शिफ्ट करेंगे? यस, नेफ्रोलॉजी। 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय प्रोटीन माल न्यूट्रिशन? तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से क्वेशियोरकोर होता है, और अगर यही बॉडी में कैलोरी की डिफिशियंसी हो जाए तो मेरिस्मस होने के चांसेस रहते हैं। मेरिस्मस कैलोरी की डिफिशियंसी से होते हैं और प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वेशियोरकोर होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।